सबसे राम राम। आज हम आपका अवसान माई के बहुत ही अच्छी कहानी सुनाओ जाते हैं। अवसान माई कहानी आप सब सुने और सुन के कमेंट में बतावें कि आपका कहानी कैसे लगी। बोला अवसान मैया की जय। एक गांव में एक किसान रहत रहन। दो बेटा रहन उनके। अपन दोनों बेटा के साथे अपन किसान रहत रहन। बड़ा बेटा जो है उनका अंधा रहा। छोटा बेटा के साथे अपन खेती उती करत रहन। दोनों बेटा के साथे अपन रहत रहन। आराम से चलत रहा। कोनो तरह उनका सबके जीवन अपन होत रहा। बड़े बेटा का उठावे बैठावे काहे के अंधा रहा उ। जहाँ ले जाए खुद अपन हाथ पकड़ के ले जाए। बड़े बेटा से बहुत दुखी रहन काहे कि आँख से दिखाई नहीं देत रहा उनके। तो ऐसे धीरे धीरे दिन बीता। भाई एक दिन का भा कि किसान जो है बीमार हो गए। किसान बीमार हो गए तो अब उनका चिंता सतावला कि जब हम बीमार हो जाए हमका कुछ हो जाए तो ये सेवा करे उनके। धीरे धीरे भाई किसान का तबीयत बिगड़ के ज्यादा बिगड़ के चारपाई पकड़ लेहन। तो जब अब सोचें कि अब हम लागत बा कि ना बचब तो दोनों बेटवन का अपने बुलाएन बगली बैठाएन और छोटका बेटवा के समझावे लागे। कहें कि बेटा बेटा कहें कि हमरे न रहे के बाद दोनों भाई मिल के रहे। तोहार बड़ा भाई है तोरे भाई दिखाई नहीं देता है आँख से और केहू आए नहीं। तुम दो जने यहाँ खूब आराम से रहे और इनका कबो इनके साथ न छोड़े। भाई के साथ कबो न छोड़े। और बड़ा भाई बाप के समान होत है। बड़े भाई के साथ कबो न छोड़े काहे कि अंधा है ये। इनके आँखी से दिखाई नहीं देते। इनका तू अपन सेवा सहाय जितना हो सके तू अपन इनका साथे ले रहा सेवा सहाय करे। कोनो कितना विपत्ति आ जाए कितनो कुछ भी हो जाए लेकिन इनका साथ न छोड़े। कहें ठीक है पिताजी। अच्छा भाई शाम की समझाए बेटवा का छुटकाए। दूसरे दिन किसान खत्म हो गए। किसान खत्म हो गए। भाई अब दोनों बेटवा रह गए अकेले। दोनों बेटवा रह गया अकेले। कुछ दिन तो छोटका बेटवा बड़े बेटा जो अंधा रहे उनके सेवा सहाय करें। लेकिन अब धीरे धीरे करत उबियाए गए। कहे भाई इनके सेवा सहाय करे कि हम कतो कमाई उमाई जाई कैसे खर्चा चले हमार। अब बड़ा वाला बेटा का छोटा वाला बेटा धीरे धीरे कम आने लागे हैं। अब वो चाहे परेशान हुए चाहे रोए चाहे बिलखें चाहे कुछ भी करें उनका सहारा कम देत रहन। अब बड़ा बेटा जो रहा बहुत भक्त रहा। पूजा पाठ में अपन अंधत रहा। वह आँखी से कुछ दिखात नहीं रहा। बस खाली भगवान का नाम मुँह से रटत रहे हमेशा। देवी देवता का अपने मनावत रहे पूजा करत रहा। अपन मन में अपन सुमिरत रहा। उनका महतारी पहले अवसान माता के पूजा करत रही तो कबो सुने रहे वहीं। अब अंधत रहे कतो देखे तो नहीं रहे लेकिन न सुने रहे काने से। उनके महतारी अवसान माता की पूजा करत रहे। वही अवसान माता के नाम वही लेत रहा। हमेशा बैठा रहा। जहाँ भी बैठा रहा तहाँ अवसान माता के नाम लेत रहा। अच्छा भाई धीरे धीरे छोटका भाई इनके साथ छोड़ दी। सोचिस कि अब इनके साथ हम पकड़े रहा। इनके साथे हम इधर उधर ले जाब ले आओ खवाओ पियाओ तो हम अपन कब कब काम हमहू को तो कमाए धमाए कहा हमहू को करे खा। तो वो एक दिन का कहें कि बड़के भाई के जो अंधा रहे उनके ले गए एक ठी जंगल में पेड़े के तरे एक ठरी डारी से बांध के आए। उनका हाथ गोड़ बांध के वहीं बैठाए थे। भैया अब हम थोड़ी देर में आए थे तो हम खोल के लेके चला जाए थे लेके जाबे तू यहीं तब तक बैठा रहा। अब उनका अंधा रहे उनका का पता बेचारा का। वो अपन कहे ठीक है भैया। वो सोचे का इतना छल कपट इनके अंदर बा कि बैठाए दें तो उबे न करी हमका लिए। अब भाई बैठाए के हाथ गोड़ उनका बांध के और लेके अपन खुद वह चला गया। आई अंधा भाई जो है हमेशा अपने जेब में अपने सुरक्षा के लिए एक ठी चक्कू धरे रहत रहने। बैठा के चला गए भाई। अब धीरे धीरे अब भाई एक दिन बीता 2 दिन बीता पूरा दिन बीती गया पूरी रात बीती गया। भाई भैया नहीं आए। अब ये भाई अंधा जौन रहे ये बहुत परेशान भय कहे हमार भैया हमारे कह के गए रहे कि उबे तुका भैया खोल के हम ले जावे लेकिन आए नहीं। अब का करी हम। अब वहीं बैठा है पेड़ एक तरह सब देवी देवता मनावत है। उसान माई मनावत है। ये उसान माई जो हमारो नया जन्म करबू हम कमनई करबू और हमका देखा बाप हमार खत्म हो गए। वही हमका उठावत बैठावत रहे उन्हीं सहारा रहा। अब उनके बिना हमार केहू सहारा नहीं ना। भाई हमार ऐसे कह के गए अभी तक आए नहीं। कोनो चमत्कार करा माता जी कोनो चमत्कार करा। भाई का भा उनके हाथे में जेब में उनके चक्कू रहा है। अब वो धीरे धीरे भाई उनके काने में बहिर थोड़ो रहे काने में आवाज आवे लाग। शेर दहाड़त है चीता दहाड़त बा। जानवर सब इकट्ठा होता है जंगल में रात के जंगल में इकट्ठा होता है सब जानवर। तब ये कहा कहन के अपने जेब से चक्कू निकाले जो इनके हाथ गोड़ बांधा रहा। हाथ गोड़ खोल अपन काट ले उसे रस्सी चक्कू से रस्सी काट के और वही पेड़े पे चढ़ गए। जो पेड़ रहा वहीं पेड़े पे चढ़ के सबसे पुल जाए के बैठ गए। अब अंधा रहा वह अपन धीरे धीरे सड़क के चढ़ गए। हाथ गोड़ सही सलामत रहा
काने से सुनत रहे सब। अच्छा जाए के बैठ गए। अब धीरे धीरे यहाँ जानवर का सभा लाग, नीचे पेड़े के नीचे जानवर के सभा लाग, शेर आवा, चीता आवा, हाथी आवा, भालू आवा, सब अपन अपन आए। तो सब कहे लागे, सब अपन कहें, चीता कहे लागे शेर से पूछें, कहें अरे भैया कोनो नया ताज़ा समाचार सुनावा। तो कहें कि कौन नया ताज़ा समाचार है? कोनो ताज़ा समाचार तो नहीं ना। एक समाचार है कि एक थोड़ी दूर पे गांव में एक राजा है, राजा के लड़की बीमारी है और ओका बहुत दवाई पाती बहुत हो गए, ओझाई सुखाई खूब हो गए, वैद्य आए, दुनिया भर के डॉक्टर आए, वैद्य आए, सब कुछ हो गया, लेकिन राजा की लड़की सही नहीं होती है। और राजा बहुत पैसा बहुत धन दौलत है उनकी, वो लड़की के बारे में बहुत परेशान है। तो अब कैसे एक को, अब हम सब तो भाई जानवर है, केहू मनई होते तो मनई अपन जौन भाई सही मनई होते तो मनई से हो ही जाता ही काम, लेकिन हम सब तो जानवर है, हम सब का कह सकी थे। तो चीता पूछे लागे उनसे, शेर से पूछे लागे बतावा कौन काम है, बतावा तो कि जान हमें सबसे हो जाए। कहीं नहीं, हमसे सबसे बिल्कुल न होए, हम सब जानवर है, हम सब केहू के घरे थोड़ो जा सकी थे। तो कहें तब कैसे हुए? कहें अच्छा बाद में बताऊए। फिर भेड़िया आवा, भेड़िया कहें इनसे सबसे कि भाई और कोनो नया ताज़ा समाचार सुना। वही हाथी रही एक, तो हाथी कहे ला कि एक नया ताज़ा समाचार ये है, अगर आज जौन बा ये पेड़े के छाल, अगर केहू अंधा आदमी हो तो ये पेड़े के छाल अगर छील के अपने आँखी में लगाए ले तो ओकर रोशनी आए जे। इतना चमत्कारी पेड़ है ये। लेकिन केहू इस तरह के आदमी है नहीं। अब भाई अंधा रहें, बाहर थोड़ो रहें न, बाहर वो सुनत रहें पेड़े पे बैठ के। तो वो का कहें कि अच्छा भाई जब ये पेड़े के छाल लगा लिए, जब रोशनी आई जाए तब कौन बात है। तो हमारे लगे चक्कू है ये भाई। अब भाई वो धीरे से वो पेड़े के छाल छीलें और छील के अपने आँखी में लगाए लें, दोनों आँखी में लगा लें भाई, उनके रोशनी आएगी। अब देखे लागे ऊपर से तो सारा जानवर सब बैठा है। अब फिर सभा लाग तो सब कहे लागे, कहें कि अच्छा बताओ भाई राजा की लड़की का का उपाय हुए, कैसे हुए। कहें अगर कोनो आदमी उनके घर में जाए के राजा की लड़की के खटिया के बेड के नीचे काली बिल्ली बैठी बा, अगर वही काली बिल्ली का भगाए दे या मार डाले तब राजा की लड़की सही हो जाए और राजा अपन पूरा धन संपदा ओका दे दी है, बहुत बड़मनई बन जाए। भाई ये बैठे अपन पेड़े पे सुनत रहे हैं। पेड़े पर रोशनी तो आइन गए। अच्छा रात को तरह बीती, सवेर भा तो धीरे धीरे भाई उतरे धीरे धीरे देखा था कि कौनो जानवर नहीं। भाई जानवर अब अपने अपने सब घूमत चला गए स्थान पे। रात की सभा बटूरत रही सबके, अब सवेर हो गए सब अपन अपन चला गए। अब ये भाई धीरे धीरे जो अंदर है जेकर रोशनी आई गई आँखी में, ये धीरे धीरे उतरे पेड़े पर से। अब वही राजा के घर के महल के पता लगावे लागे जहाँ उनके लड़की बीमार रही। तो एक राजा का महल मिला, उनके नौकर चाकर सब बाहर खड़ा रहे। तो नौकर चाकर से पूछे लागे कि हिया कोनो केहू के राजा के लड़की बीमारी है। कहें कि हाँ बतावा, राजा के पास संदेशा भेजा, अगर हम सही कह दी वही लड़की का तो हमका कौन इनाम दे हैं। कहें वो देखा इतना बड़ा बड़ा वैद्य आए, डॉक्टर आए, ओझा सोखा आए, सब केहू नहीं सही कह पावा। और तू मूर्ख की तरह देखात बाटे, न तू ढंग से कपड़ा है, न लत्ता है, न तू एकदम गंवार की तरह बाटे, तू राजा की लड़की के सही कह देबे। कहें अरे भाई पहले राजा तक संदेशा पहुंचावा, अगर राजा हामी भरे तो हम काहे न सही कह देबे। राजा के लगी संदेशा लेके उनके नौकर चाकर सब गए। कहें राजा कहें एक आदमी आवा है, इसे मूर्ख की तरह बा, गंवार, कपड़ा लत्ता ढंग से नहीं न पहने। वो कहता है कि हम अगर राजा की लड़की के सही कह देबे तो हमका कौन इनाम दे हैं। तो राजा भाई सुनते बुलाएन उनका, कहें उनका अंदर बुलावा। अब भाई परेशान रहे ने तो सोचें कि केहू का बात सही हो जाए, केहू से सही हो जाए। जब इतना ओझा देवा सब डॉक्टर वैद्य सब हार गए तब भाई अब इनसे की जान सही हो जाए। अब राजा सोचे लागे। राजा कहें कि इतना दवाई पाती हुई गई, इतना डॉक्टर आए, बड़े बड़े ओझा देवा आए, इतना बड़े बड़े डॉक्टर आए, केहू नहीं सही कर पाइस कि जान भाई इनसे सही हो जाए। भाई बुलाए उनका अंदर। तो कहें कि तू हमरे लड़की का सही कह देवा। कहें हाँ राजा साहब कैसे। कहें अरे अब आप हुक्म दिए तो हम बताए। फिर आप शर्त रखें कोनो कि अगर, तो कहें कौन शर्त। कहें ये शर्त बा कि अगर इनका हम सही कह देवे
तो इनका हम अपना लेबे, इनके साथे हमारे शादी कई दे। तो राजा भाई सुन के बहुत दुखी भय, कहें कि चीलर ऐसे बाटे ने गंवार ये हमरे लड़की के साथे शादी करी हैं। लेकिन अब राजा रानी हार चुका रहे, सोचन कि भाई देखा केहू से तो नहीं सही भा और इनसे सही हो जाए तो कह देवे भाई। राजा हाँ भर ले हैं, कहें ठीक है भाई कोनो बात नहीं, तो हमारे लड़की के जो सही कह देवा तो हम तोहरे साथे अपने लड़की की शादी हम कह देवा, हम ही भर ले हैं राजा। अच्छा भाई, तो सब जने उनका अंदर बुलाएं, अंदर गए कहे उनका राजकुमारी को महल दिखावा कहाँ बाटी हुए। अब भाई उनका सबका दिखाए के अंदर भेज के कहें सब जने बाहर चला जा। सब जने भाई बाहर चला आए, राजा रानी जितना नौकर चाकर रहे सबका बाहर भेज दें। अब बाहर भेज दें, गए उनके महल में, दरवाज़ा बंद, उनके कमरा में गए राजकुमारी के और कमरा बंद कैले हैं। कमरा बंद कैले हैं, बड़ी सी खिड़की रही उनके, वही खिड़की खुली रही भाई। अब का कहन की अब उनका राज सारा पता रहा कि नहीं कि बेड के नीचे बिलारी है, वही से जो है काली काली बिल्ली है, वही काली बिल्ली अगर के उठाए के फेंक दे तब रानी सही हो जाइए, राजा का आधा राजपाट पूरा दे दी है। अब उनका पता रहा राज। अब वो का कहन कि वह जो बिल्ली बैठी रही वही का पकड़े, अब पकड़ के ठोर बोरिया में भर के और वही खिड़की से जंगल रहा पीछे, वही जंगल में बहा दें भाई। अब राजकुमारी जैसे सोत रही उठ के बैठ गई। राजा वो जो अंधा रहे, जो उनके घर हैं सही करे, उनके आँख के रोशनी आई गिरी, वो अपन दरवाज़ा खोलें भाई। राजा रानी उनके नौकर चाकर सब आए अंदर। अब देखा तहाँ राजकुमारी उठ के बैठी तो कहती हैं कि पिताजी हमका का भरा, हम इतना आज सोए। कहें अरे बिटिया इतना डॉक्टर आ चुके, वैद्य आ चुके, सब कुछ हो गया तोहरे साथे, तू नहीं सही भऊ, चिंता के मारा हम सब मरा जात रहे कि हमार बिटिया का होए, कैसे सही होए। सब उपाय कर डालें, कोनो उपाय बाकी नहीं रहा। तो ये आए तो ये कहें कि हम सही कह देवे। अब इनके साथे शर्त मान चुका ही। तो राजकुमारी कहें कि कौन शर्त पिताजी? तो बताओ लगे, कहें कि हम तोहरे जो बिटिया के सही कह देवे तो तू अपनी बिटिया के साथ हमरे साथे शादी कह दे, हम अपना लेवे उनका। तो भाई राजकुमारी भाई कहीं ठीक है भाई, जब आप शर्त माने हैं हमरे सही हुए का तो भाई ठीक है। अब उन्हीं के साथे जो है राजा ब्याह कह दें दोनों जने के, अपने लड़की के उनके जो सही कह रहे हैं उनके दोनों जने की शादी कह दें। खूब धूमधाम से शादी कहन भाई, चारों तरफ हल्ला मच गया कि राजा के लड़की सही हो गई, राजकुमारी सही हो गई, उनके शादी बढ़िया शादी हो गई भाई, शादी वादी सब कुछ हो गई। एक दिन का भा कि राजकुमार और राजकुमारी दोनों जने सैर कर निकले। तब रास्ता में देखा था कि जो अंधा रहे, जो जेके रोशनी आई गई जे उनके छोटा भाई जो उनका पेड़ में बांध के चला आ रहे वह मिले। कहें अरे भाई कहाँ जाता है तू? कहें कि अरे ऐसे जाता ही भाई, का करी? तो बताओ लगे, कहें कि अरे हम तू तो वो चीन्ह ले दोनों भाई छोटका भाई उनका चिन्हत है बड़का जाने तो भाई अंधा रहे, नहीं देखत रहे, नहीं चिन्हत रहे, ज़्यादा बोली से उन्होंने चिन्ह गए भाई, दोनों चिन्ह गए। तो कहें अरे भाई तू कहाँ जाता? कहें हम तो ऐसे हमका तो बांध के चला आवा रहा, तब हम पेड़े पर चढ़ गए, सब जानवर इकट्ठा भए तो हम पेड़े पर चढ़ गए। पेड़ जब जानवर ऐसे कहे लागे कि केहू यही छाल जो आँखें में लगाए ले तो ओकर रोशनी आई जे। ओकरे बाद फिर राजा के समाचार बता लगे कि राजा के लड़की बहुत बीमार है, जे ऐसे कह दे। बिल्ली ओकरे खटिया के नीचे, राजकुमारी के खटिया के नीचे, बेड के नीचे बिल्ली बैठी बा, अगर वो बिल्ली केहू मार दे, हटाए दे, राजकुमारी अच्छी हो जी हैं। तो हम ये सब ऐसे करे, देखा हमारे राजकुमारी के साथ हमारा ब्याह हो गया, हमारा रोशनी आ गए, हम जो है घूमे निकल आई। तो छोटको भाई सुन लेन कहें अच्छा भैया, कहें तो हम कहे कि अब ना आओ, तही बांध के चला गया, आया नहीं। तो भाई अब सुनिए राजकुमारी भाई राजकुमार हो चुका रहे, तना कि उनके बात सुने, वो तना कह के चलाएं अपने घरे। अब ये कहा कहें छोटको भयो जाए कि येऊ बैठन जाए कि कहें कि हम जाते, जब ये इनके इतना धन संपदा हो गया, इतना राजकुमारी के साथे ब्याह हो गया, तो कि जान हमरो के साथे केहू कैले येऊ जाए कि अपन पेड़े बैठे भाई। जानवर के सभा लाग, तो जानवर का सभा लाग तो सब बोले लाग, कहिस कि सब कहे लागे, कहें कि इसे संभा रहा, एक आदमी बैठा रहा पेड़े पे आए कि ओकर रोशनी मिल गए, अब अपन राजकुमारी के साथे शादी कैली। तो कहें ठीक है। अब ये सुनत है तो अब सब जानता है कि यही पेड़े पे केहू न केहू जरूर बैठा है। कहें कि भाई कोनो नई समाचार सुनाओ। कहें अरे पेड़े पे एक ठे अंधा बैठा रहा, ओके तो जिंदगी सुधर गए, अंधे के रोशनी आई गए, ओके यहीं से छाल लगाए ले रहा और राजकुमारी के साथ होकर ब्याह हो गया, तो अच्छी जिंदगी जिए तो बाटे। तो कहें कि हाँ। तो भाई अब कहें चला देखा तो यहू पेड़ पे तो चील देखिस,
ऊपर का चील देखी, ऊपर पेड़े पे तो ये सफ़ेद सफ़ेद दिखात रहन, बैठा रहन के छोटका भैया। अब देख बैठा रहे तो भाई ऊपर से देखी चील, नीचे से देखी ऊपर का तो सब का धावा बोल दी, कहीं सब जने चला अब एक गिरावा। अब भाई इनका सब जानवर मिल के गिराए दे नीचे और गिराए के नोच नोच के सब खाए गए, नोच नोच के सब खाए गए। उनका कहानी वही ख़त्म हो गई। यही से कहा थे कि जैसे करनी वैसे भरनी। बड़े भाई के साथे तो धोखा के है, छल के है, पेड़ एक तरह ले जाए के उनका बैठाए दे है और उनके पूछे पे मिले पे कहा था कि मरी गई हुई है, हमका नहीं न पता कहाँ गए। जैसे जेकरे साथे जैसे करनी वैसे भरनी, तो उनके साथे गलत करे रहा तो तोहरे साथे गलत बा। वो तो औसान माई के भक्त रहे, तो औसान माई की पूजा पाठ से औसान माई के मनावत उन्हों का अपन अच्छी ज़िंदगी मिल गई। राजकुमारी के साथे शादी हो गया, आराम से रहे लागे। राजकुमारी के साथे जे कहानी के सुनावे, सबके ऊपर औसान माई इसे दया बरसावा, सबके भला करा। जैसे वो अंधे का भला केहू, अंधे के आँख दिहू तू, अंधे के रोशनी लौटायू, वैसे उन सबके साथे इसे भला करा। औसान माई जे तोहार मन्नत माने मनावे, सबके साथे भला करा, सबके उपकार करा। बोला औसान मैया की जय।